क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के भारत की दूसरी आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। भारत माता की जयकारा उनके याद में होनी ही चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज अवसर था स्टेशन रोड गांधी चौक, जो सड़क बरसों से बदहाल स्थिति में थी। हमारे बेगूसराय के शान वरिष्ठ अधिवक्ता रह चुके जगन्नाथ प्रसाद जी के नाम से आज भारत के पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री सह बेगूसराय के स्थानीय सांसद माननीय गिरिराज सिंह के द्वारा उसका नामांकन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में बेगूसराय नगर निगम के महापौर श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह उपस्थित थे, माननीय विधायक कुंदन कुमार जी उपस्थित थे, अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ प्रसाद सिंह के फैमिली से और जगन्नाथ प्रसाद सिन्हा जी के फैमिली से। अच्छा सॉरी राजेश जी, कट कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता जिनके नाम से इस सड़क का नामांकन हुआ, जगन्नाथ प्रसाद जी के फैमिली से, कि आज ये लोग कैसा फील कर रहे हैं। सर आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसा कि सब लोगों से के मुंह से आपने सुना, उनके बारे में विस्तार से जाना, तो ये दो शब्दों में बस यही कहना चाहूँगा, बहुत विस्तार से आप लोग सुन चुके हो। स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद हमारे दादाजी थे, तो ये सिर्फ हमारे परिवार के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इनके नाम से ये सड़क का नामकरण हुआ है। तो ये सिर्फ हमारे परिवार नहीं, बल्कि पूरे बेगूसराय ज़िला के सारे गण के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ये रोड उनके नाम से बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जगन्नाथ प्रसाद जी के सबसे बड़ी पोती हैं। जिस समय आप लोग को सूचना मिली होगी कि इस सड़क का नामांकन आपके दादाजी के नाम से हो रहा है, उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी गौरवान्वित हम लोगों ने महसूस किया, और हमारे दादाजी की कीर्ति का बखान करना चंद शब्दों की बात नहीं है। इसके लिए तो शायद आप लोगों सबने सुना ही होगा कि सारे लोगों ने जैसा बताया, और हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, हम सभी, हमारे परिवार के लोग, कि हम लोग उनके परिवार से हम लोगों का संबंध है। जब मंत्री महोदय अभी बोल रहे थे कि बेगूसराय में और कई सड़कें हैं जो बदहाल स्थिति में हैं, और उनका एक तरह से कहा जाए विस्तारीकरण, नवीनीकरण एक किसी न किसी अधिवक्ता के नाम से हो, तब कैसा लग रहा था? अच्छा है, अधिवक्ता को बेगूसराय जो है वो अधिवक्ता बहुत ज़्यादा, मतलब सारे अधिवक्ता लोग हैं जिन्होंने काफ़ी सराहनीय काम किया है बेगूसराय के विकास के लिए। इसलिए ये भी बहुत अच्छा प्रस्ताव है कि अन्य सड़कों का भी नामकरण बाकी अधिवक्ताओं के नाम से किया जाए। तो अपने शब्दों में आज आपके इस सड़क का उद्घाटन आपके दादाजी के नाम से मेयर साहब किए, माननीय मंत्री महोदय किए, तो उनके लिए क्या शब्द होगा? माननीय मंत्री महोदय का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं, और जिन लोगों ने भी इस हेतु प्रयास किया है उन सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें कोटिशः नमन। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी। हमारे बीच जगन्नाथ प्रसाद सिंह के ज्येष्ठ पुत्र उपस्थित हैं, हम इनसे कुछ शब्द लेंगे आप लोगों के लिए। सर, जिस समय आपको सूचना मिली कि इस सड़क का नामांकन आपके पिताजी के नाम से हो रहा है, तो उस समय कैसा महसूस कर रहे थे सर? आज ये बहुत लंबे अरसे से ये बात चल रही थी। 2007 में उनका देहांत हुआ। उस समय के नेतागण जो नेतागण थे रामजीवन बाबू, सारे लोगों ने कहा कि इनका बनाना है। तो 7 का जो प्रपोजल था, आज ये पूरा हुआ। इससे खुशी मेरा ही नहीं, मेरे पूरे परिवार की खुशी है। और सारे लोग दिल्ली से आए हैं, और मेरा बेटा दिल्ली से आया, सब लोग, मेरी बहन आई है, सारे लोग परिवार के मौजूद हैं यहाँ। और इससे बड़ी खुशी कुछ हो नहीं सकती है। जूनियर लोग भी हैं। और पूछना, बोलिए सर। बहुत सारे सड़कें अभी भी बदहाल स्थिति में हैं, ये सड़क भी थी। क्या आप लोग तो अधिवक्ता लोग हैं, और जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि सभी सड़कों का नामांकन एक तरह से न्याय के लिए जो जंग लड़ते हैं, अपना समय देते हैं अधिवक्ता लोग, उनके लिए हो, ये शब्द जब बोल रहे थे कैसा लग रहा था? ये मंत्री महोदय का ये संदेश शब्द नहीं था, ये संदेश मेरे परिवार के लिए नहीं, पूरे मोहल्ले के लिए
एक वो खुशी का, सबसे खुशी की बात है। और मैं अपने मोहल्ले में, जबकि मैं भी वार्ड कमिश्नर किसी ज़माने में था, पुराना ज़माना बीत गया, अब मैं वकील हूँ और ये कहेंगे हम तो उतना पॉलिटिक्स में है भी नहीं। अब लगता है कि गिरिराज जी से मिलकर पूरे इस रोड की जो बदहाली है, चूँकि ये रोड सबसे इम्पोर्टेंट रोड है, मेरे मोहल्ला के लिए नहीं, पूरे टाउन के लिए, ऐसा रोड पूरे ज़िले वासियों के लिए, इसलिए हम जोर मार के और पूरी शक्ति लगा के मंत्री जी से बात कर इसको अंजाम देंगे। सर, ये अंतिम प्रश्न मेरा है। अंतिम प्रश्न ये है कि आज जो भी कार्यक्रम हुआ तो अपने स्तर से मेयर जी के लिए क्या संदेश होगा? देखिए, मेयर तो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं। बहुत अच्छा, बहुत हाँ, अच्छा कार्य किया, है ना। अभी नेताजी बोल रहा था, क्या करेंगे? अच्छा, ठीक है। तो ऐसा है, आपका जो सवाल था मेयर साहब के लिए क्या शब्द? मेयर साहब के लिए, मेयर साहब ने वो काम किया जो बाबूजी के ज़माने का, वो मेरे ज़माने के हैं मेयर साहब, बाबूजी के ज़माना की, इसमें कहने का नहीं, किसी ने नहीं किया। मेयर साहब ने 2007 की बात को रख के और ये बहुत बड़ा काम किया है। और मेयर साहब मेरे दोस्त भी हैं और हम उनसे भी मिलेंगे। अब तो चूँकि मंत्री का निर्देश है और उनके बेटा जो कुंदन कुमार हैं, तो विधायक जी, वो उन्होंने भी कहा है, तो ये रोड का कल्याण होना है और जद्दोजहद करके मैं इस काम को पूरा करूँ। यहाँ के लोगों का कितना सहयोग मिला? यहाँ के लोगों का पूरा सहयोग है। जो मोहल्ला मेरा है, ये मोहल्ला माली टोला, इसलिए देखिए जो माल्यार्पण हो रहा था उन लोगों का है, मेरा खर्चा नहीं है। अच्छा, ये उन लोगों का है, सहयोग है। और ये लोग जो मेरे मोहल्ले के हैं, जाति से हम कुछ भी हों, इस मोहल्ले का आज तक, मोहल्ले के कारण ही हम वार्ड कमिश्नर बने और नेतागिरी इन्हीं लोगों के पक्ष के साथ किए। चूँकि इसलिए काश लोग बुद्धिजीवी हैं, आपसे मीटिंग कर सकते हैं, रूम में रह सकते हैं। आप अगर कहिए रैली में चलो, एक भी आदमी आपको नहीं है तैयार। ये लोग जो है यही तैयार है, जो मेरी सेना कहिए या जो कहिए वो मेरी सेना है, बांदरी सेना। देखिए, ये मेरी वाइफ है, बांदरी सेना कर रही है, लेकिन इसलिए कह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 5 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर निगम ने कहा कि हम सब सारे महापुरुषों, विशेषतः स्वतंत्रता सेनानियों के नाम को अक्षुण्ण रखने के लिए सड़क, मिथिला पेंटिंग वगैरह वगैरह कराएंगे। 6 मार्च को हम लोगों ने बैठक किया, एक समिति बनाई आनंद फानंद में इस रोड के लिए। उसमें हमने आग्रहपूर्वक जगन्नाथ बाबू के बड़े लड़के को भी उस समिति का मेंबर बनाया। मैं उसका अध्यक्ष या कन्वेनर था। उप कन्वेनर मसूदन बाबू के लड़के थे, स्वर्गीय मसूदन बाबू के। 9 आदमी की कमेटी ने कितनी जद्दोजहद झेली, वह एक इतिहास बन गया है। किस किस तरह से हम लोगों ने कोरोना काल में या बाद में, फिर दशहरे के पहले कार्यक्रम की स्वीकृति मिल गई, फिर विलम्ब हुआ, फिर बाद में इलेक्शन के बाद बहुत दिक्कत हुई, लगता था होगा कि नहीं होगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ये महतो भी हमारे सक्रिय सदस्य रहे। 9 आदमी थे हम लोग, और इस कार्यक्रम को उनके परिवार के होल हार्टेडली लगने से, जगन्नाथ बाबू के परिवार के, पूरे परिवार के तन मन धन से लगने से इस कार्यक्रम को हमको करने में आसानी हुई और हम इस मंजिल तक पहुँचे। हम जगन्नाथ बाबू के पुराने शिष्य हैं जी, है ना, उनसे प्रभावित थे और हमको लग रहा है कि ये मेरे बाप का काम हुआ है। इस तरह की बहुत बहुत आभार सर, अपनी बातों को रखा और किस तरह इस सड़क को सार्थक किया। कैमरामैन शिवम के साथ मैं राणा कुमार सिंह, केबी स्टूडियो बेगूसराय।